कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक उदाहरण ओमान के एक बीच से देखने को मिला है। यहाँ समुद्र किनारे हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों को समुद्र की लहरें बहा के ले गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले शशिकांत और उनकी 9 साल की बेटी श्रुति और 6 साल का बेटा श्रेयस की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। रॉयल ओमान पुलिस के मुताबिक समुद्र में डूबने के बाद शशिकांत और उनके बच्चों की तलाश जारी। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब मालदीव छोड़ सिंगापुर रवाना हो गए हैं। उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए निजी विमान मालदीव पहुंचा था। वहीं कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती कर दी गई है। गोटबाया बुधवार देर रात मालदीव के बेलाना इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सिंगापुर के लिए तैयार थे। जनसंख्या पर भागवत ने बताया जंगल का कानून, बोले बच्चे पैदा करने का काम तो जानवर भी करते हैं, रक्षा करने का काम इंसान। जनसंख्या पर छिड़ी बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि जनसंख्या और खाना बढ़ाने के लिए तो जानवर भी ये काम करते हैं। ये जंगल के सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है, लेकिन इंसानों में रक्षा करना ही इंसानियत की निशानी है। भागवत कर्नाटक की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया है। बुधवार को असम दौरे पर पहुंचे सिन्हा ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो मोदी सरकार का CAA NRC कानून लागू नहीं होने दूंगा। सिन्हा ने आगे कहा कि देश में संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। इसे रोकने के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक CAA NRC कानून के खिलाफ लड़ूंगा। पटना में आतंकवादियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पे आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन लोगों ने नूपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट तैयार की थी। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती की तरह बदला लेने की प्लानिंग थी। CBI ने आज ही DHFL से जुड़े 34,615 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी अजय रमेश नवलदार को गिरफ्तार किया है। नवलदार दाऊद इब्राहिम के सहयोगी छोटा शकील का करीबी है। एजेंसी जल्द ही इससे पूछताछ शुरू कर सकती है। केरला आयुर्वेद JKD वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है JKD टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगले माह शुरू हो सकती है। अब यह साफ हो चुका है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी, यानी अब युवाओं को घूम घूम कर आवेदन जमा करना नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थी जिन जिलों की नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उन्हें उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग केंद्रीयकृत आवेदन प्रक्रिया प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सीतामढ़ी में एक युवक की हैदराबाद से लौटने के दौरान ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। दरअसल युवक हैदराबाद से अपने घर सीतामढ़ी के लिए लौट रहा था। रास्ते में ट्रेन से झांक कर देखने के दौरान पैर फिसला और नीचे गिर गया, जिससे उसकी बाएं हाथ कट गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बल भीसाव गांव निवासी 21 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में की गई है। धीरज के परिजनों ने बताया कि वह दिल्ली में
काम करने गया था, तो वहां से हैदराबाद क्यों गया वह किसी को जानकारी नहीं है। अचानक मंगलवार को उसके फोन पर घटना की जानकारी दी गई। बताया गया है कि हैदराबाद से लौटने के दौरान वह रास्ते में गिर गया। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के घर, दफ्तर और गोदाम में सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। विधायक की नरसिंहपुर, कटनी, तेंदुखेड़ा के ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ा है। टीम को आयकर चोरी की शिकायत मिली थी। ऐसी जानकारी है कि इससे जुड़े दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले संजय शर्मा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। संजय शर्मा के तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी में शराब और रेत से जुड़े कारोबार हैं। भारतीय सेना में एसएससी ऑफिसर की भर्ती निकली। इसके लिए नीट, बीडीएस, एमडीएस 2022 में शामिल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार एसएससी ऑफिसर की कुल 30 वैकेंसी हैं। यह भर्ती सेना के डेटल कॉर्प्स में होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन सेना की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ नीट 2022 की मार्कशीट और स्कोर कार्ड की कॉपी सबमिट करनी होगी।